यस स्टार्ट करते हैं वेक्टर आईआईटी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। वेक्टर्स में काफ़ी सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और वेक्टर टॉपिक भी अच्छा है, सिंपल टॉपिक है, बहुत इजीली आप कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चंस के साथ थ्योरी का रिवीजन भी करते चलेंगे। जैसे ये 2002 का एक क्वेश्चन है, देखिए क्या क्वेश्चन है। इफ़ मॉड ए इक्वल टू 4, मॉड बी इक्वल टू 2 एंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज़ π/6 देन ए क्रॉस बी स्क्वायर इक्वल टू। अब बेसिक बात हम समझे पहले कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या। अगर हम समझे पहले डॉट को, तो ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए, ये स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है, मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अगर मैं ए में ए वेक्टर का ही मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, मॉड ऑफ ए कॉस 0 1 हो गया, तो वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलस स्क्वायर के इक्वल होता है। इसका मतलब कभी भी आपको वेक्टर स्क्वायर पूछें तो इसका मतलब मॉडुलस स्क्वायर है। यानी यहाँ पर ए क्रॉस बी का स्क्वायर बोला है तो हम इसे ऐसा भी सोच सकते हैं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सेकंड थिंग, कि अगर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, सपोज ए एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, तो ए डॉट बी हमेशा रिमेंबर 0 होगा। ये स्केलर प्रोडक्ट का सिस्टम है। क्या होता है, ये ए है, ये बी है और ये इनके बीच का एंगल थीटा है। क्रॉस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ बी साइन थीटा। इतना तो पूरा स्केलर है। अब वेक्टर के लिए हमें करना ये होता है इनटू एन कैप, वेयर एन कैप एज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, दिस इज कॉल्ड एन कैप, राइट। तो यहाँ पर हम एक चीज़ समझें कि क्रॉस और डॉट में रिलेशन क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ इसकी स्क्वायरिंग कर दो तो देखिए क्या होगा, ये आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, या मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा ये यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का स्क्वायर हमेशा 1 होता है। तो वेक्टर को स्केलर में बनाना हो कभी भी तो आप स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो यहाँ पर वो 1 हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो कुछ ये रिलेशन आएगा, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए डॉट बी का स्क्वायर। ये एक रिलेशन आपके हमेशा काम आने वाला है क्रॉस और डॉट के बीच का। ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और समझिए कि इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर। अब जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम समझें तो हमें इस क्वेश्चन में ये बोला है कि ए और बी के बीच का एंगल π/6 है। इसका मतलब ए डॉट बी हम देखें तो मॉड बी कॉस 30, π/6 है तो cos 30, मॉड ए कितना दिया है 4, मॉड बी दिया है 2, cos π/6 मीन्स √3/2, 2 से 2 कैंसिल यानी 4√3। तो आपको ए डॉट बी की वैल्यू भी मिल गई। अब आपसे पूछा क्या है, ए क्रॉस बी का मॉड पूछा है, तो ए क्रॉस बी का मॉड होगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। तो ये हो गया 64 माइनस 48, मतलब फाइनल आंसर इज 16। तो बहुत ही अच्छे वेक्टर के क्वेश्चन मिलेंगे और काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी आए हुए हैं, तो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थ्योरी का रिवीजन के साथ आप सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। नोट डाउन, याद रखिएगा, ये मैंने आपको यहाँ पर थ्योरी समझाई है। आप डायरेक्टली अगर क्वेश्चंस आपको थ्योरी क्लियर है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करके आंसर दें। तो आपके साथ जब मैं क्वेश्चन डिस्कशन करूँगा तो थ्योरी भी रिवाइज करवा रहा हूँ, इसलिए कई जगह आपको लगेगा टाइम, पर जब क्वेश्चन सॉल्यूशन पे आए तो जो डायरेक्ट फॉर्मूला है आप उसको यूज़ करते हुए चलें। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2002 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है समझते हैं। इफ़ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर वेक्टर्स सच दैट ए बी सी इक्वल टू 4 देन ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस बी। ए बी सी का मतलब होता है एक्चुअल में ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का सिंबल है। इसका मतलब है ए डॉट बी क्रॉस सी और ए क्रॉस बी डॉट सी एनीथिंग, राइट। अब ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे आपसे पूछा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, दिस इक्वल टू होता है
ABC का होल स्क्वायर। तो अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 का स्क्वायर मीन्स 16। और एक और याद रखिएगा, अगर बीच में प्लस हो a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस a हो तो डायरेक्टली 2 टाइम्स ऑफ ABC। तो देखिए इसलिए आंसर 8 भी दिया हुआ है, केयरफुल रहिएगा। तो करेक्ट आंसर इज 16। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, 2002 का ही क्वेश्चन है। इफ a vector, b vector and c vector are vectors such that a vector plus b vector plus c vector equal to 0 and mod a equal to 7, mod b equal to 5 and mod c equal to 3, then the angle between b and c। अब देखिए आपसे b and c का एंगल पूछा है, तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप b और c को छोड़ के a का ट्रांसफर करिए सबसे पहले एंड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, वेक्टर का स्क्वायर मॉडुलस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये हो गया मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर प्लस 2b डॉट सी इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर। अब देखिए आपके पास सारे मॉड दिए हुए हैं। मॉड ए है 7, पहले मॉड बी स्क्वायर करें 25, मॉड सी स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 2 मॉड बी मॉड सी कॉस थीटा जो आपको बताना है, मॉड ए का स्क्वायर मतलब 49। सारी चीज़ें अरेंज कर लें। ये हो गया 34 तो 15, तो 2 मॉड बी is 5, mod c is 3 equal to into cos theta equal to 15, यानी cos theta equal to 1/2 theta equal to pi/3। तो करेक्ट आंसर इज 60 डिग्री। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2002 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही काफ़ी कुछ। इफ़ mod a equal to 5, mod b equal to 4 and mod c equal to 3, then what will be the value of मॉड के टर्म में दिया है 3 a डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए इक्वल टू। बिल्कुल क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, गिवन है a b c इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर इसी से कंसेप्ट बनेगा। a b c वैक्टर कितना दिया है, 0 वैक्टर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग करने से क्या एडवांटेज होगा, देखिए मैं बताता हूँ आपको। जो पूछा है आपसे आप डायरेक्टली निकाल पाएंगे, ये 0 ही रहेगा। वैक्टर का स्क्वायर मॉडुलस स्क्वायर के इक्वल होता है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी, b डॉट सी, c डॉट ए, यही आपसे पूछा गया है, इक्वल टू 0। अब देखिए a दिया है, ये मॉड का स्क्वायर 25 प्लस 16 प्लस 9 मतलब 50/2 कितना 25, तो आंसर आ गया 25, राइट। अब देखिए ध्यान से, प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी प्लस b डॉट सी प्लस c डॉट ए, दिस इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये होगा a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू माइनस ऑफ 25। आपको यहाँ मॉड के साथ पूछा है, तो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का अगर मैं मॉड बोलूँ तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 2002 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, इफ़ a वैक्टर इक्वल टू 3i माइनस 5j, b वैक्टर इक्वल टू 6i प्लस 3j एंड आर 2 वैक्टर्स एंड c is a vector such that c vector equal to a क्रॉस b, then mod of a, mod of b, mod of c पूछा है। अब आपको दिख रहा है mod of a कितना होगा, √9 प्लस 25 मीन्स √34। mod of b कितना होगा, 36 प्लस 9 √45, राइट। अब 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो √34 और √45 के हैं। अब रहा सवाल केवल c का, तो c वैक्टर इक्वल टू है a क्रॉस p। क्रॉस कैसे करेंगे आपको पता है, 3i माइनस 5j और यहाँ पर है 6i प्लस 3j, राइट। जब i से, याद रखिएगा एक सिस्टम है बिल्कुल राइट हैंडेड सिस्टम, जब हम करते हैं ऐसा याद रखिएगा, i j ऐसा, i j एंड k। एंटी क्लॉकवाइज जब भी करें तो i क्रॉस j करेंगे तो क्या आएगा k, j क्रॉस k करेंगे तो i, डिटर्मिनेंट से भी कर सकते हैं, और k क्रॉस i करेंगे तो कितना आएगा j। आप चाहें तो इसको डिटर्मिनेंट से करना चाहें तो i j k नहीं है, कोई बात नहीं, i j एंड k 3 माइनस 5 0 6 3 0। केवल इस k के लिए सॉल्व होगा तो 9 प्लस 30 k, तो 39 k।
राइट। अब इसका अगर मॉड लेने को बोला जाए तो अंडर रूट ऑफ 39 का स्क्वायर मीन्स 39 आएगा। तो क्या आंसर करेक्ट हुआ? बी, रूट 34 रूट 45 बाय 39। नोट डाउन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2002 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? इफ़ ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए, देन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या होगा? आपको ए बी सी बताना है इस कंडीशन से। अगर इसको हम समझें, जैसे अगर मैं इसमें ऐसा लूँ ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी, इससे कंक्लूजन दे पाएंगे। ट्रांसफ़र किया ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस सी इक्वल टू 0, या इवन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी इक्वल टू 0। क्रॉस प्रोडक्ट में रूल होता है ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, राइट। अब इसमें अगर मैं इसमें बी कॉमन ले लूँ तो ए प्लस बी वैक्टर ए प्लस सी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर इक्वल टू 0, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 जब ही होता है जब वो आपस में पैरेलल हों या कॉलिनियर हों। और पैरेलल और कॉलिनियर की कंडीशन हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू लेम्डा ऑफ बी, राइट। ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू लेम्डा ऑफ बी। सिमिलरली मैं इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन भी बना सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो चीज़ कॉमन है, जैसे यहाँ पर बी कॉमन थी तो बी आई, यहाँ पर क्या कॉमन है? ए कॉमन है, राइट। यहाँ पर क्या कॉमन है? ए कॉमन है। इसका मतलब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मुझे मिलेगा एक तरह से बी प्लस सी वैक्टर इक्वल टू लेम्डा ए, लेम्डा की जगह म्यू ले लें। और अगर मैं थर्ड को देखूँ, इसको और इसको देखूँ, तो यहाँ पर सी कॉमन है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बी प्लस ए इक्वल टू लेम्डा म्यू पी, कुछ भी ले लीजिए, डेल्टा ले लीजिए, डेल्टा सी, राइट। अगर मैं आपसे बोलूँ इन थ्री को, आप देखिए ये सब आपस में क्या है? पैरेलल है। मतलब ए प्लस सी जो है वो पैरेलल टू लेम्डा बी के है, ये लेम्डा म्यू के है और ये लेम्डा सी के है, राइट। अब देखिए ये जो रिजल्ट आया, अगर मैं इसमें ए की वैल्यू निकालूं, जैसे ये ए की, तो कितनी है? लेम्डा बी माइनस ऑफ सी। अगर थर्ड से ए की वैल्यू निकालूं तो आप बोलोगे डेल्टा सी माइनस बी। दोनों लेम्डा इक्वल है तो लेम्डा बी माइनस सी इक्वल टू डेल्टा सी माइनस ऑफ बी, राइट। अब इससे एक बात समझ में आती है कि लेम्डा, ये जैसे अगर हम देखें लेम्डा, अगर बी कॉमन ले लूँ मैं, तो लेम्डा प्लस 1 इक्वल टू सी वैक्टर डेल्टा प्लस 1। अब ये दो वेक्टर्स क्योंकि इक्वल हैं तो इसका मतलब लेम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा या डेल्टा प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, यानी लेम्डा की वैल्यू -1 या डेल्टा की वैल्यू -1। अब अगर लेम्डा की जगह मैं -1 रख दूं तो a प्लस सी इक्वल टू माइनस बी, यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 0। देखिए आप लेम्डा की जगह जब -1 रखते हैं यहाँ पे तो क्या मिलता है? आप इससे भी कंसेप्ट बनाना, माइनस बी माइनस सी। डेल्टा की जगह जब -1 रखते हैं तो माइनस सी माइनस बी, राइट। दोनों इक्वेशन इक्वल हो गए, यानी लेम्डा की जब वैल्यू -1 होगी तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो लेम्डा या म्यू या डेल्टा दो हर केस में -1 आएगा। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2003 का आया। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। क्या क्वेश्चन है? इफ़ ए वैक्टर बी वैक्टर एंड सी वैक्टर आर 3 वैक्टर्स सच दैट a प्लस बी प्लस सी वैक्टर इक्वल टू 0 एंड मॉड a मॉड b मॉड c इक्वल टू 3, देन a डॉट b b डॉट c c डॉट a। बिल्कुल सिंपल होता है। आप हमेशा इस तरह के क्वेश्चन का एक रिजल्ट बना लीजिए। आप इसका स्क्वायरिंग कर दिए। अच्छा, वेक्टर स्क्वायर मॉडुलस स्क्वायर के इक्वल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b b डॉट c c डॉट a। अब ये आपको ऑलरेडी गिवन है 0 और a का स्क्वायर मतलब 1 4 प्लस 9 प्लस 2 टाइम्स ऑफ जो पूछा है आपसे, तो आंसर हो गया 13। 5 प्लस 9 14, 14 बाई 2 मतलब माइनस ऑफ 7। तो आंसर आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये आप कंसेप्ट बना के ही चलिए, b प्लस सी प्लस सी डॉट ए। तो क्या आ गया? a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू माइनस ऑफ 7। नोट डाउन।